अभी बहुत समय लगेगा। देखिए, रोष बहुत है सब लोगों के अंदर। जिस प्रकार से कल पहलगांव के अंदर जिहादियों ने चुन चुनकर हमारे हिंदू भाइयों के साथ नरसंहार किया, यह कोई सामान्य आज की घटना नहीं है। ये खुल्लम खुल्ला एक जिहाद है जो छेड़ा गया है, क्योंकि आतंक कहते हैं लोग, आतंक का धर्म नहीं होता। मैं कहता हूँ आतंक का एक मजहब होता है। तभी वो चुन चुन के जो चीजें की गई, नहीं तो सबको इकट्ठा मारते। लेकिन उन्होंने जांच परख के कि हाँ ये हिंदू है, सिर्फ इसको मारना है। ये आतंक नहीं है, ये कुछ और है। और जिस प्रकार की घटना कल घटी है, पूरे देश के अंदर इतना रोष है, हर व्यक्ति दुखी है। हम सरकार से चाहते हैं कि इसके ऊपर निर्णायक कार्रवाई करे। उड़ी के समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा के समय बालाकोट हुआ, उसी प्रकार के से जो एक घटना हुई है, अब एक कार्रवाई निर्णायक होनी चाहिए, जिससे इस आतंकवाद का जो सांप है, इसको हमेशा हमेशा के लिए कुचलने की जरूरत है। आप एक बात जो बार बार कहते हैं कि वेरिफिकेशन जो अपने यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन नहीं है, तो लोगों से क्या? देखिए, टोहाना में हमारे जो लोग हैं, टोहाना वासी हैं, वो बिना सोचे समझे किसी को भी अपने घर के अंदर मकान किराए पे दे देते हैं, दुकान किराए पे देते हैं, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन तक भी नहीं कराते। और उनमें से बहुत से ऐसे अननोन लोग हैं जो बाहर से अन्य क्षेत्रों से आए हुए हैं, खासकर वेस्टर्न यूपी से। जब तक हम उन लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं ना, कल को अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि वो एक इंस्ट्रक्शंस जारी करे सभी शहरवासियों के लिए कॉमन रूप से, कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी को भी मकान, दुकान, जगह किराए पर ना दे, जिससे कोई भविष्य में कोई अप्रिय घटना ना हो। तो ऐसी शर्मनाक हरकत है जो पाकिस्तान ने करी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पिछले काफ़ी समय से मीडिया के अंदर एक बात आ रही है आतंकी हमला। मैं ऐसे आतंकी हमला नहीं मानता। ये एक देश का दूसरे देश पर छद्म हमला है, क्योंकि बहुत से देशों के अंदर सीधे सीधे लड़ाई लड़ने की क्षमता नहीं होती। वो एक गुरिल्ला वार या छद्म वार, उसके माध्यम से अटैक करते हैं। अभी एक सोशल मीडिया में बीच में एक चित्र वायरल हुआ था, भारतीय सैनिक दुश्मन देश की तरफ बंदूक ताने खड़ा है, पर उसका ध्यान उसका पीछे की तरफ है। वो एक बहुत बड़ा संदेश है कि उनको जितनी ताकत वहाँ पे लगानी पड़ती है, उतनी ताकत ही देश के पीछे जो हमारे गद्दार हैं उनके साथ लगानी पड़ती है। इसका अर्थ क्या हुआ? अभी बीच में बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। अब नरसंहार किसने किया पूरी दुनिया को पता है, पूरे भारत को पता है, परंतु वहाँ की मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना पे इल्जाम लगाते हुए कहा भी यह सब बीएसएफ द्वारा किया जा रहा है। ऐसे ही जब पुलवामा में अटैक हुआ तो एक विशेष प्रकार की एक विचारधारा ने यह प्रचार किया भी ये आरडीएक्स कहाँ से आया, अर्थात वो भी भारतीय सेना पर आरोप लगा दिया। ऐसे ही अब इस घटना के ऊपर भी बहुत ही जल्द भारतीय सेना पे आरोप लगेगा या भारतीय सरकार पर आरोप लगेगा। मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, अगर हम एक नागरिक के रूप में देशवासियों के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसको सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमारे पास विश्व के अंदर बहुत से उदाहरण है, जैसे अमेरिका है, इजराइल है। वो किसी भी देश के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो पूरा देश उसके साथ खड़ा होता है, सेना के साथ खड़ा होता है। जब हम सेना पर विश्वास नहीं करते, प्रश्न करते हैं, तो हम सेना का मनोबल तोड़ते हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है हम देश की सेना के साथ खड़े हो, क्योंकि जो हम आज ये सोचते हैं भी ऐसा करे ऐसा करें, परंतु भारत की सेना, भारत सरकार हमसे ज़्यादा इस मामले में जानती है भी वो क्या करेगी। अगर आज आप मीडिया की हलचल देखें तो उच्च स्तर के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ऐसी जो बैठकें होती है कि वो साधारण घटनाएं नहीं है। हमें हमारे सेना पर विश्वास है भी इस चीज़ का वो बहुत जल्दी इस घटना का वो बदला लेंगे।